Hey everyone, welcome back to the Chit Chat Show. तो लेट्स टॉक अबाउट अली गोनी एंड जैस्मिन भसीन जो रिसेंटली ना काफ़ी ज़्यादा हाइप में है ड्यू टू द गणेश चतुर्थी इवेंट दैट हैपेंड। तो अभी जो लोग नहीं जानते ना, तो अभी एक इंसिडेंट हुआ था गणेश चतुर्थी पे, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा बज़ क्रिएट हुई है अली गोनी और जैस्मिन भसीन के अराउंड। तो अभी इस इंसिडेंट में क्या हुआ ना कि जो जैस्मिन है वो अली के साथ गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए आई थी। तो इस वीडियो में क्या होता है, जब पेपराजी उन्हें स्पॉट कर रही होती है तो जैस्मिन भसीन काफ़ी तेज तेज गणपति बप्पा मोरया के नारे लगा रही होती है एंड इनफैक्ट जो उनके आसपास लोग होते हैं वो सब भी नारे लगा रहे होते हैं गणपति बप्पा मोरया के। बट व्हेन इट केम टू अली गोनी तो जैस्मिन के बार बार उनकी तरफ देखने के बाद भी और कहने के बाद भी कि तुम भी जयकारे लगाओ, तो अली गोनी ना उस टाइम पर शांत थे और स्माइल कर रहे थे। थ्रू आउट द इवेंट ना उन्होंने एक बार भी गणपति बापा का नाम नहीं लिया। इनफैक्ट उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि वो बस फोर्सफुली वहाँ पर खड़े हुए हैं और जैस्मिन को अकम्पनी करने के लिए आए हुए हैं। अभी इस इवेंट के दौरान ना जो अली गोनी है वो बहुत ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन में देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जो उनके अराउंड सारे लोग थे ना वो जयकारे लगा रहे थे या फिर डांस कर रहे थे या फिर इंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। बट जो अली गोनी है ना वो एकदम साइलेंट खड़े हुए थे या फिर स्माइल कर रहे थे, इंजॉय करते हुए या फिर उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए कि आप एक स्पिरिचुअल जगह पर हैं, तो वो देखने को नहीं मिला। अभी लोग ना अली गोनी को सपोर्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि हो सकता है उनका मन ना हो ऐसे करने का या फिर उनका नेचर शांत हो। अभी व्हेन वी टॉक अबाउट अलीज नेचर तो हम लोगों ने सबने देखा है कि वो कितने ज़्यादा फन लविंग इंसान है और कितना ज़्यादा वो चिल रहना पसंद करते हैं, या फिर उनका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा जोली है। इनफैक्ट अभी जब वो लाफ्टर शेफ शो में आए थे उसमें भी हमने उनका नेचर देखा, वो कितने ज़्यादा फन लविंग इंसान है और कितना ज़्यादा वो खुश रहना पसंद करते हैं और कितने ज़्यादा वो एंथुजियाज्म के साथ अपनी सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अली का नेचर इतना ज़्यादा साइलेंट है या फिर शाय नेचर उनका है। अगर हम लोग ये भी मानते हैं कि उनका शाय नेचर है, तो वो तो जैस्मिन के साथ गए थे ना, जिसके साथ वो ऑलमोस्ट 7-8 साल से, तो उनके साथ उन्हें क्या ऐसी शाइनेस फील हो रही थी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चुप थे। अभी सी व्हेन वी टॉक अबाउट अली एंड जैस्मिन एज अ पार्टनर, तो जब जैस्मिन की बात आती है तो जैस्मिन ने ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ही करी है जो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दिखाती है जैस्मिन के एक रिलेशनशिप में। डिस्पाइट बीइंग अ हिंदू, वो अली गोनी के रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हुई या फिर उनको फॉलो करती हुई दिखाई दी गई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जिसमें जैस्मिन ना अपनी वीडियोज़ डालती है, वो मॉस्क के सामने खड़ी है, उन्होंने बुर्का पहना हुआ है और जो मुस्लिम कस्टम्स होते हैं ना वो उनको फॉलो करते हुए अपनी वीडियोस भी काफ़ी बार डालते हुए दिखाई दी गई हैं। बट जो अली है ना उनका नेचर स्टार्टिंग से काफ़ी मैनिपुलेटिंग और डोमिनेटिंग रहा है। इनफैक्ट उनकी जो इमेज है ना वो भी एक चॉकलेट बॉय टाइप में रही है काफ़ी टाइम तक। बिकॉज एक टाइम पीरियड ऐसा था जब जैस्मिन भसीन ना अली को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बट जो अली थे वो नताशा को डेट कर रहे थे। अभी नताशा इज़ द सेम गर्ल जो हार्दिक पांड्या की एक्स रह चुकी हैं। अभी उस टाइम पीरियड पर क्या होता है ना कि जो जैस्मिन है वो एक रियलिटी शो में आती है एज अ चीफ गेस्ट और उसी के कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं अली गोनी और उनकी गर्लफ्रेंड नताशा। तो उस टाइम पर स्टेज पर ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से अली गोनी है ना एक चॉकलेट बॉय इमेज का टैग पा चुके थे। अभी उस टाइम पर क्या होता है ना कि जैस्मिन बहुत ट्राई कर रही होती है नताशा को डिग्रेड करने का और ये दिखाने का कि अली मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनफैक्ट जो नताशा है ना वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रही थी, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को साइलेंट रहकर ही टैकल करा। अगर वो इस चीज़ में भी ये दिखाती कि नहीं अली मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है या फिर मेरे को ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो वो ना एक बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अली इस सिचुएशन में, तो अली के लेफ्ट साइड पर नताशा खड़ी थी और राइट साइड पर जैस्मिन खड़ी थी। बट इन सब चीज़ों में उनको ना मज़ा आ रहा था कि दोनों मेरे लिए लड़ रही हैं या फिर मेरे को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। तो इन सब चीज़ों में ना अली एक चॉकलेट इमेज अपनी क्रिएट कर रहे थे। अभी ये सब चीज़ें जिस टाइम पर हो रही थी ना, उस टाइम पर जैस्मिन भसीन वॉज डेटिंग सूरज और जो अली थे वो नताशा को डेट कर रहे थे। बट फिर भी जैस्मिन इतना ज़्यादा अट्रैक्शन और इतनी ज़्यादा एफर्ट्स दिखा रही थी अली गोनी की तरफ। अभी इस टाइम पीरियड तक तो ये लोग फ्रेंड्स थे, बट वैन इन 2022 जब जैस्मिन और अली दोनों बिग बॉस के सेट पर आई ना, तो उस टाइम पर उन्होंने अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करा और एक दूसरे को पब्लिकली प्रपोज भी करा था। आई मीन हम सबको वो सीन याद है जब जैस्मिन एलिमिनेट हो चुकी थी और अली गोनी किस तरीके से रोए थे सारे सेट पर। बट अगर उस एक इंसिडेंट को छोड़कर अगर हम अली गोनी के बारे में बात करें ना, तो कभी भी अपनी तरफ से ना एफर्ट्स इतने ज़्यादा दिखाते हुए देखे नहीं गए हैं जैस्मिन के लिए। जैसे जैस्मिन उनके लिए मॉस्क जाती है, उनके लिए सारी चीज़ें रिलीजन्स और कस्टम्स को फॉलो करती है, बट वहीं जब अली गोनी को सेम चीज़ रेसिप्रोकेट करनी थी तो वो उस टाइम पर ना ऐसा लग रहा था कि ही इज़ फोर्स टू बी प्रेजेंट देयर। अभी व्हेन वी टॉक अबाउट अली, तो उन्होंने ना काफ़ी टाइम तक जो जैस्मिन उनको फ्रेंड जोन करा था, और अभी रिसेंटली फ़राह खान का जो शो है यूट्यूब पर उसमें भी जब अली और जैस्मिन आए थे, तो अली ना बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखा रहे थे जो जैस्मिन थी उनकी बातों में। एंड एक कोल्ड वॉर देखने को मिल रही थी दोनों के बीच में, दोनों की बातों में। जो अली है
वो हर बात में ये कहते नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं तो ठीक था, ओके है, जैस्मिन मेरी तरफ अट्रैक्टेड थी, मैं इतना कुछ शो नहीं कर रहा था। मतलब सारी बातों में ना, सारी चीज़ों में वो ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि जैस्मिन है वो स्टार्टिंग से डेस्परेट थी और मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था इन चीज़ों में। जो फर्स्ट स्टेप था वो हमेशा जैस्मिन ने ही लिया है। अभी लेट अस एग्री कि जो फर्स्ट स्टेप है वो जैस्मिन ने लिया है, बट जब जैस्मिन इतने सारे एफर्ट्स डाल रही है उनकी तरफ, तो उनका भी तो ये ड्यूटी बनता है कि वो सेम चीज़ रेसिप्रोकेट करे, क्योंकि जो एक रिलेशनशिप होता है उसमें दोनों 50-50 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब जैस्मिन अपनी तरफ से 50 लगा रही है तो फिर ये अली गोनी की तरफ से भी तो आना चाहिए। These were my personal views. Please do let me know what you think about this video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.